संजू। ये कहानी है संजू के रिश्तों की। एक तरफ तो उसकी प्यारी माँ है जो न जाने क्यों संजू को लड़कियों की तरह रहने को प्रेरित करती है, और दूसरी ओर है ऋतु, जिससे संजू को प्यार है। भाग 11। ममता रात को सुधा अपने कमरे में अकेली थी। अकेली तो वो रोज ही रहती थी, पर आज उसे अकेलापन महसूस हो रहा था। उसका मन बेहद विचलित था। आज संजू को दुकान में ब्रा खरीदते वक्त टूटते हुए देखकर उसका दिल टूट सा गया था। पिछले 1 साल से संजू के साथ साथ वो खुद भी संघर्ष कर रही थी, और उसके पास उसके पति का साथ भी नहीं था। पति दूर विदेश में जो रहते थे। सुधा का जी चाह रहा था कि काश वो यहाँ होते तो वो उनसे गले लगकर सुबक पड़ती और वो उसे अपनी बाहों में लेकर उसकी ताकत बढ़ाते। सुधा के गले लगने की चाहत एक शारीरिक जरूरत नहीं थी, बल्कि एक पत्नी की एक पति से सहारा पाने की चाहत थी। कितना हंसता खेलता परिवार था उन तीनों का। उसने अपने पति से कहा भी था कि वो विदेश न जाए, पर पैसे कमाने भी जरूरी थे। फिर भी किसी तरह 1 साल पहले तक तो सब ठीक ही था। सुधा जानती थी कि एक दिन संजू के अंदर का एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम उनके जीवन में बदलाव और परीक्षा की घड़ी लेकर आएगा। पर इस तरह इतनी जल्दी, ऐसा उसने नहीं सोचा था। जिस बेटे को अपने हाथों से लाड़ प्यार कर खिलाकर बड़ा किया था, आज उसे इस तरह टूटते देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। पति की कमी उसे बेहद खल रही थी। वो दोनों तो वैसे भी कुछ समय से पति पत्नी कम और माता पिता ज्यादा बन चुके थे। हंसती खेलती चुलबुली सुधा अब शांत हो चली थी। अब उसे अपने बेटे का ज्यादा ख्याल रखना होता था, उसका सहारा बनना होता था। उसके अंदर की ममता कई बार अश्रु बनकर बाहर आना चाहती थी, पर उसे उन अश्रुओं को वहीं रोक देना होता था। पर हर बार तो वो ये नहीं कर सकती थी। पति से अनबन, रूठना मनाना, परेशानियों का मिलकर हल निकालना और कुछ रोमांटिक पल बिताना, ये सब तो पुरानी बातें हो गई थी। मेकअप की जगह अब मॉइस्चराइजिंग क्रीम और एंटी एजिंग क्रीम ने ले ली थी। अब तो जीवन में एकमात्र ध्येय संजू की खुशी था। वो इस वक्त दिन भर के काम और शॉपिंग के बाद थक चुकी थी और सोना चाहती थी, पर दिल में भारी बेचैनी भी थी कि संजू के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है। आखिर में ममता ने उसे झकझोर ही दिया कि वो संजू के कमरे में जाकर एक बार देख आए कि वो कैसा है। यूं तो सुधा संजू को प्यार से बेटी की तरह संबोधित करती थी, मगर दिल में तो वो आज भी दुलारा बेटा ही था उसके लिए। फिर चाहे उसका बेटा अब बाहरी रूप से बदलकर साड़ी पहनकर खुश होता हो। जब सुधा संजू के कमरे के पास पहुंची तो वहां नाइट लैंप जल रहा था और उसी के बगल में बिस्तर में संजू अपनी नाइटी पहने अपने घुटनों को अपने सीने से लगाए उसमें अपने चेहरे को छिपाकर बैठा हुआ था। संजू बेटा, तू सोई नहीं अब तक? सुधा ने धीमे से दरवाजा खोलते हुए कहा। नहीं माँ, संजू की आवाज में मायूसी थी। जब सुधा संजू के बगल में आकर बैठ गई तो संजू अपनी माँ से लिपटकर उसके सीने पर सर रखकर जोरों से लिपट गया। माँ का मर्म स्पर्श पाकर वो ममता का अनुभव इस वक्त शायद संजू के लिए बहुत जरूरी था। क्या बात है बेटा, तू सोई क्यों नहीं? बस नींद नहीं आ रही माँ, संजू ने चेहरा सुधा के सीने पर रखे रखे ही जवाब दिया तो सुधा उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरने लगी। कुछ देर तक दोनों ने एक दूसरे से कुछ न कहा और संजू धीरे से अपनी माँ की गोद में सर रखकर लेट गया। माँ, जब तुम मेरी उम्र की थी तब तुम कैसी थी? संजू ने पूछा। बिल्कुल तेरी तरह ही थी मैं भी, बस थोड़ी ज्यादा शैतान थी मैं, सुधा ने संजू की नाक को पकड़कर हंसते हुए कहा। सच सच बताओ ना माँ? ठीक है बताती हूँ, सुधा बोली और मुस्कुराने लगी। मैं तेरी तरह पढ़ने में होशियार तो नहीं थी, मगर तेरी तरह मुझे भी इस उम्र में साड़ी पहनने का बहुत शौक था। पर फिर हमारे समय में तो लड़कियों को उस उम्र में साड़ी पहनना सीखना ही पड़ता था, तो तेरी नानी भी मेरे पीछे पड़ी रहती थी। माँ की बात सुनकर संजू मुस्कुराने लगा। तब हमारे पास आज की तरह इतने इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं थे, तो मनोरंजन के लिए सहेलियाँ ही होती थी।
और मेरी तो ढेर सारी सहेलियां थी। हम लोग जितना समय मिलता था उतने समय में खूब मस्ती किया करती थी, क्योंकि हम जैसे ही अपने अपने घर जाती तो हमारी माँ हमारे पीछे पड़ जाती कि हमको खाना बनाना सीखना चाहिए ताकि हमको ससुराल में कोई शिकायत न हो। माँ की बात सुनकर संजू हंसने लगा और बोला, तो तुम मुझे किचन में कुछ सिखाती क्यों नहीं? तुझे भी सिखा दूंगी। और वैसे तुझे ससुराल थोड़ी जाना है। आजकल तो लड़का हो या लड़की, सभी अपने अलग घर में रहते हैं। वैसे खाना बनाना तो सभी को आना चाहिए, इसलिए मैं भी तुझे सिखा दूंगी। ठीक है? ठीक है, माँ। और बताओ न अपने बचपन के बारे में। और क्या बताऊं? जैसे तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती थी? हम बड़ी होकर मैं एक प्यारे से बच्चे की मम्मी बनना चाहती थी। सुधा जोर जोर से हंसने लगी। वेरी फन्नी माँ। तो तुम्हारा सपना पूरा हुआ या नहीं? संजू ने भी माँ का हाथ पकड़ मस्खरी करने लगा। हुआ ना, जितना सोचा था उससे भी कई गुना ज्यादा। और मुझे इतनी प्यारी बेटी मिली। सुधा ने संजू के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा। माँ का प्यार पाकर संजू भी बहुत खुश था। माँ, पता है तुम्हें? संजू ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा। क्या? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं बड़ी होकर कुछ बनूंगी या कुछ बनूंगा। मुझे डर लगता है माँ। ये संजू की कही बात उस छोटी सी उम्र में भी बहुत गहरी बात थी। सुधा इस बात को समझ सकती थी, पर सुधा ने मुस्कुराते हुए प्यार से पूछा, डर किस बात का बेटा? माँ, आज जिस तरह से दुकान में सभी ने मुझे लड़की की तरह देखा और व्यवहार किया, मुझे लगने लगा है कि मैं चाहूँ या न चाहूँ, मुझे आगे चलकर लड़की बनकर ही रहना होगा। संजू एक बार फिर मायूस था। अरे, किसने कहा तुझे ऐसा? ये कोई मजबूरी थोड़ी है। यदि तुम लड़की बनकर बड़ी होगी तो अपनी मर्जी से, मजबूरी में नहीं, माँ ने कहा। मगर कैसे माँ? जब सब मुझे मेरे शरीर की वजह से लड़की समझेंगे तो ये तो मेरी मजबूरी हुई ना। मर्जी कैसे? सुधा कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई पर फिर कुछ सोचकर बोली, अच्छा ये बता, जब तेरी स्कूल की परीक्षा आती है तो तेरा उद्देश्य क्या रहता है? अच्छे नंबर लाना, संजू बोला। और उसके लिए तू क्या करती है? खूब पढ़ाई। हम तो उस पढ़ाई के लिए देर रात तक जागना पड़े तो तू जागेगी? ऑफ कोर्स माँ, मैं तो परीक्षा के वक्त जागती भी हूँ, संजू ने कहा। हम ठीक है, तो अब मुझे ये बता कि अपनी नींद खराब करके देर रात तक पढ़ना तेरी मजबूरी है या मर्जी? माँ, लेकिन स्कूल की परीक्षा और मेरी ये प्रॉब्लम अलग है। संजू ने समझकर भी माँ की बात को अनदेखा किया, पर सुधा की ममता यूं हार नहीं मानने वाली थी। ऐसे कैसे अलग है बेटा? तेरी लाइफ में भी एक परीक्षा है और तेरा उद्देश्य है उस परीक्षा को पास कर खुश रहना। अब यदि वो खुशी लड़की बनकर मिलती है तो वो मजबूरी नहीं होगी। मजबूरी ही होगी माँ, संजू ने रूठते हुए कहा। वो सुधा की बात सुनने को तैयार न था। संजू, देख मेरी बात सुन बेटा। पर संजू ने माँ से मुंह मोड़ लिया। पर सुधा ने एक बार फिर उसके चेहरे को अपनी ओर पलट कर बोली, तू मेरी अच्छी बेटी है ना? तुम्ही ने तो कहा था कि मैं तुम्हारी अच्छी बेटी हूँ। अब पूछ क्यों रही हो? और तुझे मेरी बेटी होना अच्छा लगता है? हम दोनों माँ बेटी है, ये तुझे पसंद है या नहीं? ऑफ कोर्स पसंद है माँ। तो जब तू डिसाइड करेगी कि तू हमेशा लड़की बनकर रहेगी, तब वास्तव में तू ये डिसाइड करेगी कि तू मेरी बेटी बनकर रहना चाहती है। क्या तू ये मजबूरी में करेगी या खुशी से? यदि ये मजबूरी है तो ठीक है, अब से मैं तुझे न साड़ी पहनाऊंगी और न ही तुझे खाना बनाना सिखाऊंगी। माँ, तुम तो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो। संजू माँ की ओर देख मुस्कुरा दिया। पर अब सुधा की रूठने की बारी थी। तो अपनी रूठी माँ को मनाने के लिए संजू बिस्तर पे उठकर बैठ गया और फिर अपनी माँ को प्यार से गले लगाकर बोला, माँ, मैं तुम्हारी बेटी हमेशा अपनी मर्जी और अपनी खुशी से बनूंगी। मैं जैसे भी रहूं, तुम्हारी बेटी तुमको हमेशा प्यार करेगी। और संजू अपनी माँ से प्यार से गले लग गया।
सुधा ने भी अपनी बेटी को प्यार से गले लगाया और फिर अपनी गोद में उसका सर रखकर उसके बालों पर उंगलियां फेरती हुई उसे सुलाने लगी। एक बार फिर ममता जीत गई थी और उसी के साथ संजू को भी नई हिम्मत मिल गई थी।